सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर रंग का रंग निखार लूं। सजना है मुझे सजना के लिए, कुछ इन्हीं लाइनों, इन्हीं भावनाओं और इसी उद्देश्य के साथ महिलाएं आज पार्लर पहुंच रही, क्योंकि आज करवा चौथ है और करवा चौथ खासकर महिलाओं का बहुत बड़ा त्योहार होता है। इस दिन महिलाएं अपने सजना के लिए सजती संवरती हैं और इसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर पार्लर में मौजूद हैं एक महिला और वो अपना श्रृंगार जो है करा रही हैं, सज रही हैं, संवर रही हैं अपने सजना के लिए। तो आज कोई कसर, जैसा कि हम देख रहे हैं, कोई कसर वो भी नहीं छोड़ना चाहती हैं। कोरोना काल हालांकि चल रहा है, तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो उन्हें तैयार करने वाले हैं वो भी यहाँ पर पूरा मास्क का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस के लिए भी जो है जगह पर्याप्त है, दूरी बनाई गई है फीट के हिसाब से, ताकि कस्टमर्स के बीच दूरी रह सके। और जिस तरीके से जो है मेकअप हम यहाँ पर देख रहे हैं, मेकअप प्रॉपर किया जा रहा है और इन्हीं से बात करते हैं कि मेकअप को लेकर किस तरीके की आज करवा चौथ है, किस तरीके की तैयारी की है। मेकअप के लिए सच मैंने यहाँ बुकिंग कराई, अलग से कोई तैयारी नहीं की। मैं एक्चुअली जॉब में हूँ तो अपने जॉब प्लेस से सीधे यहीं पे आई। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ का। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पूरे फॉलो हो रहे हैं और काफ़ी हाइजीन मेंटेन्ड है, तो आई थिंक कि परफेक्ट जगह है मेकअप के लिए। चलिए, ये तो हो गई आपके मेकअप की बात। अगर हम आपकी तैयारियों की बात करें, ड्रेसअप आपका कैसा रहने वाला है, उसके लिए आपने क्या खरीदारी की? और चूंकि जैसा कि आपने जॉब का बताया, आप जॉब करती हैं, तो आपकी सारी खरीदारी हो चुकी है क्या? हाँ, सारी खरीदारी हो चुकी है। मेनली तो पूजा से रिलेटेड खरीदारी रहती है, जिसमें फूल रहते हैं और एक कलश सा रहता है जिसे हम करवा चौथ के लिए करवा में जिसमें सारा पूजा करते हैं। और ड्रेस लिया है, हस्बैंड ने नया ड्रेस दिलाया है, तो वो स्पेशल है। फ्लोर लेंथ गाउन है मरून कलर का, दैट आई विल बी वेयरिंग टुनाइट। जैसा कि आपने बताया कि गाउन है आपके पास, और इसके अलावा आज का ट्रेंड ये भी है कि कई पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, तो क्या आपके पति ने भी आपके लिए व्रत रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोई व्रत नहीं रखा है। सुबह से ही आराम से फुल स्टमक के साथ में है, बट उनकी फीलिंग्स पूरी मेरे साथ में है। कल से ही मेरी मेहंदी लगी थी तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया एंड द लव एंड अफेक्शन ही इज शोइंग इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्यूटी जंक्शन का मेकअप बहुत अच्छा नेचुरल है और सेटल्ड है, जैसा मुझे चाहिए था परफेक्टली वैसे ही है। हैवी मेकअप आई डोंट लाइक, पर नाइट है इसलिए मैंने स्मोकी आईज कराई है। आई थिंक परफेक्ट लग रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द मेकअप। इस तरीके से उन्होंने बताया कि अपने हाथ से खाना खिलाया, मेहंदी लगी हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि पति पत्नी का ये प्रेम का बंधन और इस दिन गहरा हो जाता है। और हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिजीत भी साथ में हैं, इनसे भी जानते हैं। डॉक्टर अभिजीत, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, तो मेकअप को लेकर कई तरीके की जो है स्किन की समस्या भी रहती है, तो उसके बारे में आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्या सावधानियां लोगों को रखनी चाहिए? सावधानियों के साथ साथ लोगों ने इस बार बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जो पहले टेम्परेरी मेकअप के साथ रहते थे, अब सबको परमानेंट मेकअप चाहिए, परमानेंट लिपस्टिक, परमानेंट आईब्रो, आईलैशेस, और लोगों ने अपनी स्किन को सुधारने में बहुत ध्यान देने लगे हैं। इस बार जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुंदर भारत और मुस्कुराता भारत बनाने के लिए, जो मैंने अभी आग्रह किया था कुछ दिनों पहले भी, तो उस मेरे स्टेटस के कारण काफ़ी लोग आगे बढ़ चढ़ कर आए और उन्होंने हिस्सा लिया इस चीज़ में, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। परमानेंट खूबसूरती चाहिए लोगों को, सिर्फ सनस्क्रीन के साथ अपने मेकअप को, मतलब फेस को दिखाना चाहते हैं। तो बच्चियाँ और लड़कियाँ, बहुत सारे महिलाएँ आई, और इस लंबे लॉकडाउन के बाद जो अभी थोड़ा सा खुलापन लोगों को महसूस हुआ है, उसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस त्यौहार में। और जिस तरीके से भीड़ दिखी लोगों की, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने काम करवाया, वो अच्छा था। थोड़ी सी चीज़ों का हमें सावधानियाँ इसलिए रखनी चाहिए कि सनस्क्रीन लगा कर ही हम अपना मेकअप करवाएं, एक बेस बना के हमें काम करवाना चाहिए, जिससे फेस की स्किन कभी ख़राब ना हो। जैसे कि आपने परमानेंट मेकअप के बारे में बताया, परमानेंट स्किन केयर, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या करना पड़ता है?
उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि परमानेंट आई लैशेज़ होती हैं, परमानेंट लिपस्टिक होती हैं, हर अपने शेड्स के हिसाब से लोग लगवाना चाहते हैं, जिसका अंतराल 2 से 3 साल तक रहता है। या फिर हम अपने डार्क सर्कल रिमूव करवाना चाहते हैं जो परमानेंटली हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने मतलब मेकअप करके जिस चीज़ को ढकते थे, हम उस चीज़ को अब नहीं ढकना चाहते, हम अपनी ओरिजिनल खूबसूरती के साथ आना चाहते हैं। कुछ डिफॉर्मिटीज़ या गलत खान पान के कारण हो जाती हैं, उस चीज़ को हम रिमूव करते हैं और लोगों को स्वच्छ जीवन जीने का एक सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्गदर्शन के साथ। बिल्कुल, जैसे कि परमानेंट मेकअप के बारे में आपने बताया, तो उसके बाद करवाने के बाद क्या और चीज़ों में जो है हमको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने की भी आपने बात की है, तो खान पान कैसा होना चाहिए वो भी आपसे थोड़ा सा, Oily क्योंकि foods नहीं स्किन खाने के चाहिए। लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खाना पीना बहुत अच्छा। हाँ, खान पान पे तो ध्यान देना ही चाहिए। तो खान पान में सबसे पहले तो मेरा यही आग्रह है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। ड्रिंकिंग वाटर मतलब सबसे ज़्यादा रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ें क्या है, ऑयली फूड्स और जंक फूड्स की तरफ हम ज़्यादा पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ना जाएं और घर में बना हुआ खाना ही खाएं। और तीसरी चीज़ें हमें यह है कि सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। सनस्क्रीन एक बैरियर होता है जो सन से प्रोटेक्शन अपने देती हैं, यूवी रेस से, तो आपकी स्किन हमेशा स्वच्छ और सुंदर रहेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, लेकिन पिछली बार से क्या कम है यहाँ पर महिलाओं का आना है? उसी तादाद में महिलाओं का इस बार मुझे पिछले मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में ये जो कोरोना काल के बाद रहा है समय, इसमें हमने इस बार कम से कम 400 से 500 महिलाओं को हम अपॉइंटमेंट नहीं दे पाए। तो ये चीज़ें ज़्यादा रहीं कि लोग बहुत तेज़ी से बढ़ चढ़ कर आए। हो सकता है इसका मेरा जो आकलन है कि लोग घर में बैठे हुए, उनके पास समय था तो उन्होंने अपना मोबाइल चलाया, मोबाइल में उन्होंने जानकारियाँ ली और उनको समझ में आया कि स्किन ट्रीटमेंट क्या होते हैं। जैसे कंपनियों ने प्रचार किया, हर जगह से था, तो लोगों को नॉलेज ज़्यादा बढ़ा है। इस 8 महीने के अंतराल में, 6 महीने के बीच में जो लॉकडाउन का पीरियड था, तो लोगों ने उस चीज़ के बारे में पढ़ा है, तो लोगों को नॉलेज भी बहुत ज़्यादा था इस बार और लोग उतनी ही तेज़ी से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। तो मुझे तो अभी तक के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा दिन नहीं रहा कि मतलब इतनी तेज़ी से कॉल और रिकॉल्स आ रहे हों, लोगों के फ़ोन आ रहे हों, ऐसा है। यहाँ पर जिस तरीके से आपने स्किन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, ऐसी कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने लायक हैं, मेकअप से भी कई तरह के इफेक्ट हो जाते हैं स्किन पर, तो उसको लेकर किन चीज़ों को सावधानी कहाँ कहाँ रखनी चाहिए? हैवी मेकअप्स नहीं करने चाहिए, डेली मेकअप्स नहीं करने चाहिए, मेरा जहाँ तक है। मतलब हम ओकेजन्स वाइज कराएं तो अच्छा है, पर अगर किसी आदमी की हैबिचुअल हो जाती है कि मेकअप ही मेकअप रखना है, तो हमें सबसे पहले तो अपना स्किन के बेस, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लगानी चाहिए और डेली मेकअप्स का इस्तेमाल ना करें। जितना हो सके ओरिजिनलिटी में रहें, क्योंकि ज़्यादा स्किन प्रोडक्ट्स लगाने से और फिर आप सनस्क्रीन के बैरियर में नहीं रहते, यूवी रेज आती हैं और आपके स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि कभी कभी ओकेजन्स में चलना चाहिए, पर ओरिजिनली अपनी हेल्दी स्किन के साथ ही जीना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ओकेजन्स की बात हुई, ओकेजन्स में हैवी मेकअप होता है, उसके बाद कोई टिप्स ऐसी जो महिलाओं की स्किन को बस मेकअप रिमूव कर लेना चाहिए। जैसे ही आपका प्रोग्राम ओकेजन्स खत्म हो जाए तो उसके बाद मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप रिमूव करिए, मॉइस्चराइजेशन रखिए और उसको प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन 2-3 दिन तक रखिए कि जिससे स्किन डैमेज जो हुई है वो चीज़ सही रहे। थोड़ा सन प्रोटेक्शन लगा के रखना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ की व्यवस्थाओं का भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके से आपने यहाँ पर व्यवस्थाएं की है? यहाँ पे स्क्वायर फीट एरियाज भी ज़्यादा हैं, तो हमने चीज़ों के लिए डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा रखी है। हर किसी के चेहरे पे मास्क है, हालांकि मेरे नहीं है अभी, और हमें बात करते वक्त थोड़ा सा दूरी रखनी पड़ती है। बाकी हमने स्पेशली मेंटेन रखा है इस चीज़ का। सैनिटाइजेशन प्रॉपर होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन देखते हैं। हमारी और भी ब्रांचेस है, ये ब्यूटी जंक्शन है, तो बढ़िया है। जी, जिस तरीके से हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि पार्लर में हालांकि अभी त्योहार के कारण क्या संख्या बढ़ी है? जैसे पहले तो नहीं थी, लेकिन त्योहारी सीजन है और आगे भी क्या उम्मीद है अभी को देखते हुए कि दिवाली का त्योहार भी आने वाला है, तो क्या वो डर जो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा था कोरोना को लेकर, वो थोड़ा कम हुआ है? हाँ, समझदारी जैसे जैसे आती है तो डर खत्म हो जाता है। तो लोगों के बीच में समझदारी ज़्यादा मैंने देखी है, तो लोगों ने अपने आप के अंदर का नॉलेज जो है इस बीच में अंतराल में, शुरू में तो मैं भी खुद भी डरा हुआ था एज अ डॉक्टर होकर भी कि मतलब क्या चीज़ है, कैसे प्रोटोकॉल्स रखने हैं हमें, बट सभी ने जब नोरा नॉलेज इकट्ठा किया है तो नॉलेज के बाद आदमी का डर खत्म होता है। तो मेरे चेहरे में, किसी के भी चेहरे में डर तो नहीं देखा मैंने। जिस तरीके से लोग अपना प्रॉपर सैनिटाइजेशन रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और दूरी बना के रख रहे हैं, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, अपनी स्वच्छता, अपनी सेफ्टी खुद से अपने हाथों से होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर अभिजीत ने कहा कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है और यहाँ पर भी सेफ्टी का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। हमने भी आपको दिखाया किस तरीके से जो है जब मेकअप किया जा रहा था तब भी मास्क का यूज़ किया गया, सोशल डिस्टेंस का भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है। तो उत्साह है और तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है उनका भी पालन किया जा रहा है। हालांकि महिलाओं के उत्साह में किसी तरीके की कमी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके से महिलाएं आ रही हैं, तैयार हो रही हैं, हालांकि पहले से संख्या ज़रूर कम है,
लेकिन किसी तरीके के उत्साह में कमी नहीं है। करवा चौथ है तो महिलाओं का दिन है और महिला भरपूर उत्साह के साथ यहाँ पर पार्लर में तैयार हो रही हैं और इसके बाद वो व्रत की भी तैयारी करेंगी। तो चलिए अब और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पर्ल ब्यूटी पार्लर में और हमारे साथ स्वाति जी भी मौजूद हैं। किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं? काफी महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं हमें जो श्रृंगार कराने आई हैं, सजने संवरने आई हैं। तो किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? वैसे तो मैंने सोचा था कि शायद कोरोना कॉल है तो शायद मेकअप्स वगैरह ना है या लोग सोच रहे हों कि, बट मुझे अभी काफ़ी टाइम से ऐसा लगा ही नहीं। लोग इतने अवेयर हैं, अवेयरनेस के साथ आ रहे हैं और मेकअप्स हो या और भी वर्क्स हो सब अपनी जगह पे हो रहे हैं, सेफ्टी के साथ हो रहे हैं। और मैं देख ही रही हूँ कि आजकल बच्चे ज़रूरी नहीं है कि पूजा या कोई चीज़ के लिए ये सोच के कर रहे हो कि हमें कहीं जाना है तो ही करना है। वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने फोटो सेशन के लिए, सेल्फ अपने लिए, अपने को हैप्पी रखने के लिए भी बहुत अच्छे से मेकअप्स हो रहे हैं और करवा रहे हैं। तो आई एम हैप्पी। किस तरीके का मेकअप आपने किया है? किस तरीके का मेकअप यहाँ पर लेडीज पसंद करे? क्योंकि कई बार होता है कई लोगों के फर्स्ट करवा चौथ होता है तो हैवी मेकअप का ज्यादा शौक रहता है, हैवी मेकअप कराएं। तो किस तरीके का मेकअप लेडीज ज्यादा पसंद करें? नहीं, वो टाइम गया कि मेकअप को जो है वो लाउड लिया जाता था। आजकल के बच्चे आप देखिए, ये भी न्यूली मैरिड हैं, फर्स्ट करवा चौथ है, बट अपने आप को पूरी तरीके से सटल एंड सॉफ्ट लुक में पसंद करते हैं। तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइप से, क्योंकि जब ब्राइड बनते हैं तब वो लोग अपना एक लुक ले लेते हैं, उसके बाद में उनको लगता है कि एक थोड़ा सा सटल एंड फाइन सा लुक लें, जैसे कि मतलब काफ़ी फोटोज़ के हिसाब से भी वो लोग काफ़ी फाइन। और आजकल आप देखते होंगे जितनी भी स्टार्स है या एक्ट्रेस है, ये लोग सब जब मेकअप लेते हैं तो मेकअप भी लगता है और नहीं भी लगता है। तो बच्चे यही प्रेफर करते हैं कि हम मेकअप जो लें वो सॉफ्ट लुक लें और बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर लेते हैं, सॉफ्ट एंड फाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो अपने पार्टनर के लिए करें। वो पास में खड़ा होकर भी मुझे एक बहुत एलिगेंट सा एक मतलब उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि वो ही देख के मुझे डर जाए या मना कर दे, क्योंकि आजकल जेंट्स काफी ज्यादा अरे नहीं पार्लर से रेडी नहीं होना, ये टाइम खत्म हो गया। अब तो बहुत ही मेकअप में वेरिएशंस आ गए हैं, इतने अच्छे एचडी मेकअप्स वगैरह हो रहे हैं कि उसमें आप सोच ही नहीं सकते कि मेकअप किया भी है कि नहीं। इतना फाइन एंड थिन माइक्रो टाइप के जो फाउंडेशंस आ गए हैं, उससे बिल्कुल नहीं लगता है कि मेकअप चौकी है या केकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो आपको उम्मीद थी कि उसी संख्या में लेडीज आएंगी या पहले से कोई कमी आई है लेडीज के आने में कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल? मुझे तो ज्यादा लग रहा है। रीजन ये है कि लोग फेड अप हो चुके हैं, वो अपने आप को उस मतलब उनको लगता है कि समथिंग चेंज। आज भी मेरा इतना काम रहा है कि मैंने सोचा था कि आज करवा चौथ वाले दिन सिर्फ मेकअप्स रहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग खुद चाहते हैं कि हम हमारे लिए जिए, हमारे अपने आप को पैम्पर करें, उसके लिए वो लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से सब अपने आप को कैरी करें। जहां भी उनको लगता है कि सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, वहां वो लोग खुद अपने आप से आने के लिए तैयार है। खड़ा होके भी मुझे एक बहुत एलिगेंट सा एक मतलब उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि वो ही देख के मुझे डर जाए या मना कर दे, क्योंकि आजकल जेंट्स काफी ज्यादा अरे नहीं पार्लर से रेडी नहीं होना, ये टाइम खत्म हो गया। अब तो बहुत ही मेकअप में वेरिएशंस आ गए हैं, इतने अच्छे एचडी मेकअप्स वगैरह हो रहे हैं कि उसमें आप सोच ही नहीं सकते कि मेकअप किया भी है कि नहीं। इतना फाइन एंड थिन माइक्रो टाइप के जो फाउंडेशंस आ गए हैं, उससे बिल्कुल नहीं लगता है कि मेकअप चौकी है या केकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो आपको उम्मीद थी कि उसी संख्या में लेडीज आएंगी या पहले से कोई कमी आई है लेडीज के आने में कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल? मुझे तो ज्यादा लग रहा है। रीजन ये है कि लोग फेड अप हो चुके हैं, वो अपने आप को उस मतलब उनको लगता है कि समथिंग चेंज। आज भी मेरा इतना काम रहा है कि मैंने सोचा था कि आज करवा चौथ वाले दिन सिर्फ मेकअप्स रहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग खुद चाहते हैं कि हम हमारे लिए जिए, हमारे अपने आप को पैम्पर करें, उसके लिए वो लोग हमारे अपने आप को पैम्पर करें, उसके लिए वो लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से सब अपने आप को कैरी करें। जहां भी उनको लगता है कि सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, वहां वो लोग खुद अपने आप से आने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल, हमने देखा भी कि सेफ्टी का आपके यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। चलिए हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लेडीज हमारे साथ हैं, जैसे कि स्वाति मैम ने बताया आपका फर्स्ट करवा चौथ है, तो किस तरीके की तैयारी आपने की है? हाँ जी, मेरा फर्स्ट है करवा चौथ। तैयारी तो आज सच नहीं, क्योंकि मैं इधर पे तैयारी खुद अपनी पीजी के लिए कर रही हूँ।
जितना है अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। और आंटी के पास तो मैं जब से यहाँ MBBS कर रही हूँ तब से आ रही हूँ। कितना साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? आई थिंक 6-7 ईयर्स। जब से मैंने यहाँ अपना MBBS किया तब से मैं आ रही हूँ। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मुझे आना है और बस मुझे बैठना है, और मैं आराम से रिलैक्स करके रहती हूँ। मुझे पता होता है कि फाइनली मैं अच्छी ही दिखूँगी। सो आई एम सो हैप्पी। एंड अभी भी मुझे आना था तो मुझे पता था, बस मुझे बोलना था कि आंटी मुझे आना है, और वो खुद प्रिपेयर कर लेती है। अच्छा ठीक है, वो ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं तो उसे ऐसे करना है। तो मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से आपका फर्स्ट करवा चौथ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अधिकतर लेडीज ने रेड कलर प्रेफर किया है, लेकिन आपने कुछ अलग हटकर कलर प्रेफर किया है, तो क्या वजह है? आई हैव सीन दीज डेज कि इतना ज़्यादा शादी के टाइम हम रेड और वो वाइब्रेंट कलर्स देख लेते हैं कि उसके बाद व्हेन इट कम्स टू दिवाली और ये सब चीज़ें, तो हमें लगता है कि बहुत हम नॉर्मल पहने और बहुत नॉर्मल से दिखें। मेरे तो हस्बैंड भी इनफैक्ट ऐसे बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा सज के तो नहीं आ जाओगी ना। तो बेसिकली ये रीज़न होता है जो मुझे लगता है कि लोग ऐसे कलर्स प्रेफर करते हैं। जी, चलिए अब हमारे साथ और भी कुछ लेडीज यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या तैयारी आपकी करवा चौथ को लेकर? इस बार कुछ अलग हटकर आपने तैयारी की? एक्चुअली अलग हट के तो नहीं, कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा डर भी लग रहा था बाहर जाने में, बट स्वाति दीदी के आने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस इतने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कि हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और मेरा तो 10वां करवा चौथ है और बेबी बहुत छोटा है मेरा एक, लेकिन फिर उसके बाद भी मैं मतलब बिना डर के यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, तो मेरे लिए यही बहुत अच्छी। बिल्कुल, हम यहाँ पर देख भी रहे हैं सेफ्टी की वजह से थोड़ा सा और लेडीज यहाँ पर आई हैं, नहीं कई जगह कोरोना का डर है। नहीं, यहाँ पे तो मतलब इवन जो पूरा प्रॉपर लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोग मैम से अपॉइंटमेंट लेके और आते रहे हैं, और यहाँ पे डर का मतलब कुछ रीज़न ही नहीं, क्योंकि वो खुद इतना सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ करती है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग यहाँ एकदम रिलैक्स होकर अपना काम करवाते हैं। चलिए, ये तो हो गई सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात। यहाँ पर जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है, चाहे सोशल डिस्टेंस की बात हो या फिर मास्क की बात हो, सभी कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। तमाम जो लेडीज हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिना कोई डर के पूरी तैयारी यहाँ पर कोरोना को लेकर की जा रही है। कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए यहाँ पर तमाम जो करवा चौथ की तैयारियां हैं उसको लेकर यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेडीज जो हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं करवा चौथ को लेकर, और जैसा कि किसी का फर्स्ट करवा चौथ भी है यहाँ पर, तो वो भी एक्साइटमेंट यहाँ पर देखा है हमने लेडीज़ के बीच। और भी जो है लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर पूरा जो सोशल डिस्टेंस का पालन हमने देखा। यहाँ पर किस तरीके का जो मास्क भी लोग अपने मुंह पर लगाए हुए हैं, तो तमाम प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पर लेडीज़ बिना डर के तैयार हो रही हैं। और भी कुछ लेडीज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, किस तरह की तैयारी आपने की है? मेरी तैयारी तो 20 साल पुरानी है, और हर साल एक नया ये जो रुतबा लेकर आता है मेरे लिए कि भाई करवा चौथ है जो मेरी पहचान है, जो मेरी विवाह की पहचान है, जो मेरी खुशियों की पहचान है। और 2 साल तो मुझे बिल्कुल भी पार्लर का नॉलेज नहीं था, लेकिन 17 साल से जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ तब से मेरे करवा चौथ को स्वाति दीदी ने इंक्रीज ही किया है। यहाँ देख देख कर लोगों को मैंने बहुत कुछ सीखा है। जहाँ तक बात रही तैयारी की, तो अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। सामने वाले को हम देखते हैं कि वो कैसी तैयारी करता है भूखे रहने की और उनसे इंस्पिरेशन लेने की, पाठ पूजा की। तो इस साल भी मैंने बहुत उत्साह के साथ, मेरा 20वां करवा चौथ है ये, बस ये कमी हुई कि मेहंदी बहुत कम लगी है। रीजन क्या रहा? रीजन कल मेरी दीदी की 25th थी, तो उसमें थोड़ा बिजी रही मैं किचन में, लगवा नहीं पाई, नहीं तो मेरी ब्राइडल से कम नहीं होती मेहंदी। बिल्कुल, आप बहुत एक्साइटेड हैं करवा चौथ को लेकर। मैं पंजाबी हूँ, मेरा तो मेन त्योहार ही करवा चौथ है। मेरे लिए बाकी सब त्योहार पीछे हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए करवा चौथ होता है, और करवा चौथ मीन्स स्वाति दीदी का साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा आपको एक बहुत लंबा टाइम जो है वो हो गया है यहाँ पर आते हुए। इस साल की बात की जाए तो कोरोना काल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं डर है कोरोना को लेकर? देखिए, डर अपनी जगह जायज है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। यहाँ पर सेफ्टी इतनी है कि हम यहाँ आके थोड़े फ्री रहते हैं। जैसे जैसे दीदी सैनिटाइज करके देती हैं, सबको एक एक उनका कैबिन कर देती हैं, तो बंदा अपने आप में फ्री हो जाता है। बाहर निकलते हैं यहाँ से, जैसे हम बाहर जाते हैं तो बिल्कुल विद मास्क जाते हैं,
घर पहुंचते हैं फिर अपनी सेफ्टी पूरी। यहाँ पर आने के बाद मतलब घर जैसा ही है, एक अनुभव है कि यहाँ पर मुझे कोई डर नहीं है। मैम आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल गया है, कई हस्बैंड भी अपनी वाइफ के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तो क्या आपके हस्बैंड ने रखा है? मेरे हस्बैंड एक्चुअल में वो इतना ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं और कि उनके लिए वो कहते तो हैं, उनकी इच्छा तो होती है व्रत रखने के लिए, लेकिन मैं उनको अलाउ नहीं करती। और उनका टूरिंग जॉब है, लोको पायलट हैं वेस्टर्न रेलवे में, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए थोड़ा सा भी कष्ट लें, क्योंकि उनका घर आना और मेरे हाथ का खाना ना खाना वो तो एक व्रत के बराबर ही हो गया ना। तो जब वो घर आते हैं तो फिर बस मेरे लिए करवा चौथ का भी सबसे बड़ा गिफ्ट होता है वो। और आप क्या तोहफा, मतलब आपको उनका घर आना ही एक सबसे बड़ा तोहफा है? बिल्कुल, सब उनका मेरे साथ रहना सबसे बड़ा तोहफा है। 20 साल से उन्होंने हर करवा चौथ पे एडजस्ट किया है। रेल कभी रुकती नहीं है, देखा है आपने, सबको एडजस्टमेंट चाहिए है। सब इंडियंस हैं, जितने भी हिंदू परिवार हैं, सबको, सबकी बीवियां वेट करती हैं घर पे। एक बॉर्डर पे भी जो सैनिक होता है उसको भी लगता है कि मेरा हस्बैंड आए, लेकिन बस उन्हीं की तरह मेरे को तो उन्होंने शादी पे बोल दिया था कि मैं एक सैनिक की तरह हूँ, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फोटो देख के काम चलाओ। लेकिन परमात्मा की मेहर इतनी है कि 20वां करवा चौथ भी आज मेरे साथ ही मन रहा है। चलिए हम और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ और भी जो है लेडीज़ यहाँ पर हैं। मैम किस तरह की तैयारी आपकी करवा चौथ को लेकर? हाय, दिस इज़ वानी। मेरा एक दूसरा करवा चौथ है और मैं बहुत एक्साइटेड थी एक्चुअली हूँ, बट मुझे शायद 3 महीने से बिल्कुल उन्होंने मुझे गिफ्ट लाई, बहुत प्यारी सी साड़ी दिलाई थी जो मैं वेयर नहीं कर पाई, तो उन्होंने फिर मुझे ये सूट दिलाया, तो आई एम हैप्पी। और गिफ्ट का ऐसा है कि गिफ्ट से इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं, लगाव नहीं है। वो आए, मुझे मेरे साथ रहें, साथ में हम सेलिब्रेट करें, और वो काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। हम दोनों यहाँ रहते हैं, मेरे इन लॉस नहीं रहते यहाँ पे, तो सारे कुछ करना है तो हमें ही दोनों को करना है, तो हम दोनों बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम सारी लेडीज़ों से हमने बात की। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। कोरोना काल हालांकि चल रहा है, लेकिन कहीं पर भी एक्साइटमेंट में कमी नहीं आई है। मेहंदी हाथों में लगाई हुई है, पूरा श्रृंगार यहाँ पर किया गया और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है। तमाम जो लेडीज हैं यहाँ पर, रेड कलर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला है। जाहिर सी बात है कि कोई भी लेडीज हो, रेड जो है हमेशा से चलन में रहा है। कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका फर्स्ट ये करवा चौथ है यहाँ पर, और आज भी जो है करवा चौथ के उत्साह में लेडीज के बीच किसी तरीके की कमी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। 16 श्रृंगार जो कहते हैं वो पूरा लेडीज पूरे मन से यहाँ पर तैयार हो रही हैं। बहुत उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ पूनम जैन, अनादि टीवी, भोपाल। सजना है मुझे सजना के